है, लेकिन हम लोग एक विशेष मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आजकल बिहार में एक न्यूज़ चल रहा है, उस न्यूज़ का नाम है ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर। और इस चीज़ को हम लोग पब्लिक से बाइट लेना चाहेंगे, पब्लिक का रिएक्शन क्या है और नेताओं के बारे में इन्होंने क्या सोचा है। कौन सा नेता जाति पर राजनीति करती है, मंदिर के नाम पर, या हिंदू मुसलमान के नाम पर करती है। तो पब्लिक से बाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमको ये दिखाई दे रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति, और ये अच्छे हैं, यही सही बता पाएंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। एक आपको हम कविता सुनाते हैं, उस कविता का नाम है ठाकुर का कुआं, ठीक है। और इनका जो लेखक है उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और ये दलित समाज से आते थे और ये यूपी के रहने वाले हैं। और इस कविता से पूरे बिहार में हलचल मचा हुआ है, और इसमें लड़ाई हो गया है ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, राजपूत के बीच में। ये नेता करवा रहे हैं। आइए, कविता जो बोले हैं मनोज झा जी, संसद भवन में बोले हैं, महिला कौन सही है, और ये नेता कैसे बोलते हैं, कैसे मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, ठीक है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत का, खेत ठाकुर का, बैल भी ठाकुर का, हल भी ठाकुर का, हल पर रखी हथेली अपनी, फिर अपना क्या, गांव शहर मोहल्ला। इस कविता का यही कहने का मतलब है, हर चीज़ तो ठाकुर का है, खाना से लेके रोटी से लेके हर चीज़ ठाकुर का है, अपना क्या, हम लोग गरीब व्यक्ति हैं। और इस कविता को लेकर के सारे बिहार में, पूरा देश में विवाद फैला हुआ है, और इसमें ब्राह्मण और राजपूत के बीच में लड़ाई हो गया। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग क्या कहें, ब्राह्मण और राजपूत के बीच लड़ाई चल रहा है, तो ये दोनों लोग तो सब ये तो एक ही है, हैं? इन लोग तो एक ही है। इन लोग के समझ में जब नहीं है तभी लड़ाई लोग करते हैं। समझ में आता है कि हम लोग सब एक ही हैं, तो हम लोग काहे लड़ाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए चाचा, ये राजपूत समाज के समुदाय के कुछ लोग हैं और बोलते हैं यहाँ से ब्राह्मण को हटाओ, ब्राह्मण को मंदिर से हटाओ, ब्राह्मण पूजा पाठ कराने लायक नहीं है, लेकिन आप उन व्यक्तियों को क्या कहना चाहेंगे? उन व्यक्तियों को हम लोग क्या कहें, हैं? हम लोग को कहने से कुछ होगा? उन लोग मैंने ये बताइए कि ये सब दिना से सनातन धर्म जो है चला रहा है, अभी चलती है। जहाँ जिस मंदिर में मन पुजेरू नहीं रहेगा, उस मंदिर का पूजा पाठ कैसे होगा? सनातन धर्म को जड़ से मिटा देना चाहिए। सनातन धर्म एक नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा, नहीं मिटा है न मिटेगा। हाँ, कभी नहीं। और एक मिनट, बोलने वाले व्यक्ति हैं और ये हर चीज़ का मतलब बताते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना मिश्रा है। अच्छा मिश्रा जी, ये जितना भी ये कंट्रोवर्सी वाला न्यूज़ चलाया जा रहा है बिहार में, ठाकुर को लेके, ब्राह्मण को लेके, इस कविता को लेकर के, इस कविता का लिखे हुए लगभग 20 सालों हो गया, 20 साल में कुछ विवाद नहीं हुआ। और जैसे इलेक्शन लोकसभा का नज़दीक आ रहा है, तो इस पे एक मुद्दा बनाया जा रहा है ब्राह्मण और राजपूत के बीच में। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, ये तो सोचे समझे नेताओं का राजनीति है कि जाति में बांटकर ठाकुर और ब्राह्मण को लड़ाओ और वोट बैंक बनाओ। हाँ, अपना वोट लो, अपना उल्लू सीधा करो और चलते बनो, फिर जातिवाद सब भुला जाएगा। बाद में चुनाव बीतते बीतते ही भूल जाएंगे सारे नेता। दूसरा क्या है? दूसरा कुछ नहीं। क्या है? वोट लेने की सब एक सोची समझी अपना राजनीति का अपना। हम छोटा सा एक सब पब्लिक से रिएक्शन ले लेते हैं, समय कम है। सर, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जितने भी ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर पे जो विवाद चल रहा है, इस कविता को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग उस विवाद में नहीं पड़े, क्योंकि हम लोग समझदार हैं। हम जानते हैं नेता लोग अपना वोट पाने के लिए आपस में लड़वाते हैं और फिर अपने निकल जाते हैं। हम लोग आपस में क्यों झगड़ा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपस में करना ही नहीं चाहिए, ये आपका अच्छी सोच है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विवाद पे? नहीं बोलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जितने भी ये विवाद चल रहा है अभी जो ट्रेंडिंग में न्यूज़ है? स्टालिन ना पूछिए, ये कविता वाला, कविता के बारे में और ये आनंद मोदी जी, ये राजनीतिक मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा कह सकते हैं। लेकिन तो कुछ राजपूत समाज के जो नौजवान व्यक्ति हैं, वो तो ब्राह्मण समाज को बहुत अच्छा गंदा से लेके कमेंट कर रहे हैं, ब्राह्मण को यहाँ से भगा देना चाहिए, पूजा पाठ नहीं कराने का अधिकार है, ये नहीं है, वो नहीं है। ब्राह्मण तो प्राचीन काल से भी पहले से है, अब ब्राह्मण यहीं क्या है, इनको कौन भगा सकता है? आप नौजवान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे?
ये अपने राजनीति के लिए हो रहा है। वो जो मनोज झा आरजेडी के हैं वो बोल दिए, इतना साल सरकार में रहा आरजेडी, ना कहीं इंडस्ट्री लगा ना कुछ लगा, और जाके संसद में जब महिला बिल पेश हो रहा हो तो उसमें ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई लगवा दिया। तो सिर्फ वोट से मतलब ना इंडस्ट्री लगाएंगे, यूथ के लिए कुछ नहीं करेंगे, और आरक्षण बढ़ाते जाएंगे बस वोट के लिए, और इनको कुछ नहीं करना है। आप बहुत अच्छे बोलते हैं। एक चीज़ बताइए, ये जितने भी इस देश में जो होता है, ये हिंसा होता है, ये भाग दौड़ होता है, ये हिंदू मुसलमान होता है, जैसे इलेक्शन नज़दीक होता है तो नेता ऐसा क्यों करते हैं? अभी तो उनको वोट मिलेगा, हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे उसके बाद उनको वोट चाहिए। हिंदू सबसे पीसफुल कम्युनिटी हमेशा से, और इसे कभी झगड़ा नहीं चाहिए। इतना साल से हम लोग रहते आए। बाकी जगह जो माइनॉरिटी है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में माइनॉरिटी ग्रो करते जा रहे हैं, पीसफुली सब कुछ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब चुनाव आता है तो इनको लगा देना है, गलत स्टेटमेंट देंगे और अपने सीक्रेट एजेंट से करवा देंगे, कुछ दंगा करवा देंगे, उसके बाद उनका वोट बन जाएगा। और इन्हें चाहिए क्या, ग्रोथ पे कुछ करना नहीं है। चलिए, एक हम मुन्ना जी से लास्ट सवाल करते हैं। मुन्ना जी, एक चीज़ बताइए, जितने भी विकासशील देश है, जैसे अमेरिका ले लीजिए, रसिया है, चाइनीज है, उसमें 2-3 को पार्टी चलता है, पार्टी 2 को चलता है, लेकिन इस देश में हजारों पार्टी है, हजारों, हर स्टेट में, हर जिला में एगो पार्टी बन गया है। आपको नहीं लगता ये पार्टी कहीं ना कहीं ये इस देश को पीछे ले जा रही है और नौजवानों को भटकाने का काम कर रही है, शिक्षा से, रोजगार से? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो नेताओं का जो है वोट बैंक बनाने का काम है कि भाई जाति में बांटो, मजहब में बांटो, धर्म में बांटो, इसमें बांटो, उसमें बांटो, बांट दो, पूरा देश को बांट दो। आप पार्टी जो बन रहा है पूरा, ये पार्टी बनने का ये पैसा कहाँ से आता है इतना इलेक्शन लड़ने के लिए? भाई कैसे ना कैसे उन लोग का फंडिंग होता होगा। अब इंटरनल बात तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तो वहाँ बैठा नहीं। सर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे, ये मैटर जो चल रहा है अभी? जी, हम तो यही कहेंगे कि जितने भी है, दोनों देखिए, दोनों आरजेडी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, जो कि आपस में ये अभी कुछ दिन जितना ये राजनीतिक बात चल रहा है ना, इसको लेके ये सब बहुत बड़ा एजेंडा बनाएगा इसको लेके, और फिर देखिएगा तो दोनों एक साथ ही नज़र आएंगे, आपस में कमेंट करेंगे कि ताकि लोगों को बांट दिया जाए, ताकि दो समुदाय में आपसी मतभेद हो और ये आपस में झगड़े, और हम लोग इसी के फेर में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। एक मेरा मानना है जहाँ तक कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड मून, इट्स द साइन इज एनी टाइम। तो हम लोग को बस अपने से कंपेयर कर, दूसरे से नहीं करना है। हम लोग इन लोगों को झूठ मूठ के झमेले में नहीं पड़ना है। हम लोग आपस में एक्टिविटी बना के रखना है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको भटकाने का काम किया जाता है, बाकी दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल। आइए, हम एक पंडित जी मिल गए हमको और इनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र तिवारी। क्या करते हैं आप? पंडित जी हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। ये इस देश में जितने भी चलंत मुद्दे हैं, जितने भी ये भटकाने का काम जो नेता करते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है कविता, आपने सुना कविता वाल्मीकि जी का, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के लिखा हुआ, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब खेत का, खेत ठाकुर का, ये सब सुनते हैं। और जितना भी ये विवाद हो रहा है, आप ब्राह्मण हैं और ये ब्राह्मण और राजपूत के बीच, दो समुदायों के बीच में लड़वाना, ये कहाँ तक सही है इस देश के लिए? ये बिल्कुल गलत है जी। ये लोग अपना जो है राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं और इस पर अपना जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं लोग। हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मतलब अपने मार्ग से भटका रहे हैं हिंदुओं को। और ये सनातन धर्म जो है ना ही कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। चलिए, एक आपसे लास्ट सवाल करते हैं सर। स्टालिन का जो लड़का है और ये बयान देते हैं एक टीवी पे आके, एक चैनल पे आके, जे एक सनातन धर्म एक बुखार और मलेरिया के जैसा है, सनातन को जड़ से मिटा देना चाहिए और ये सनातन धर्म कहीं का धर्म नहीं है। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये भारत का धर्म है, ये विश्व का धर्म है। सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। जब से धरती और आसमान है तब से सनातन धर्म है। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से सनातन धर्म है और इसको कोई मिटा नहीं सकता है। अजर अमर है, कहेंगे एकदम अजर अमर है। बिल्कुल। और 2 आदमी और बचे हुए हैं, इनसे भी हम लोग कमेंट ले लेते हैं। सर, ये जितने भी विवाद चल रहा है, ये ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण में, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें आप किस नज़र से देखते हैं, क्या चल रहा है इस बिहार में? वो तो राजनीति हो रही है बस वोट के लिए। वो ना राजपूत दूसरा है, ना ब्राह्मण दूसरा है, ना और जितने भी जाति के लोग हैं कोई दूसरा नहीं है, सब कोई एक ही है। लेकिन ये लोग भटका रहे हैं कि ब्राह्मण को फोड़ दो, राजपूत को फोड़ दो, अपना वोट बैंक बनाओ। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे को लेकर के? हम कहेंगे तो है राजनीतिक मुद्दा, लेकिन जो ब्राह्मण ठाकुरों में जो विवाद में चल रहा है नहीं चलना चाहिए। और ठाकुर लोग तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने बनाया है,
ब्राह्मण उसका माने लोगों से माने बताते हैं कैसे धर्म करना चाहिए। और ठाकुर रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तो जो ठाकुर विरोध कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि उनके मन से विचार हट जाए और सही मार्ग पर आए और फिर धर्म का साथ दे, क्योंकि सनातन से ही दुनिया चला है और चलेगा भी। सारी आरोप लगाते हैं ब्राह्मण कभी राजा ही नहीं हुआ है और हमेशा जो राजा हुआ है वो राजपूत समाज के हुआ है। और ब्राह्मण का रोल क्या है सर इसमें? सही बात है। अगर राजपूत कह रहे हैं कि हमेशा राजा रहे हैं तो सही, छत्तीस तो राजा रहे ही हैं, लेकिन उनको सद्बुद्धि देने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए, उनको मार्ग में चलने के लिए ब्राह्मण ही उनका मंत्री हुआ करते थे और ब्राह्मण ही उस राज को चलाया करते थे। राजा बनाने में सहयोग करता हूँ। अरे सपोर्ट के देर में परिणाम में ले लीजिए ना, चाणक्य को देख लीजिए। आप देखिए चाणक्य का नाम सुने होंगे, बिल्कुल उसके बारे में पूरा जानते हैं, इतिहास जानते हैं। चाणक्य को सुने होंगे। आपने अकबर और बीरबल का कहावत सुना होगा। अकबर राजा हुआ करते थे, आज बीरबल उनका महामंत्री हुआ करते थे। आज देखिए बीरबल की कहानी सारा दुनिया में आज प्रचलित है, समझे, बुजुर्ग सुनाया करते हैं। ब्राह्मण तो शून्य दिया, जीरो दिया, दशमलव दिया, उसका नाम जानते हैं आप सर? बाबा जीरो हीरो ऑफ मैथमेटिक्स, पूरा जीरो जो है हीरो है हिसाब का, गणित का, विश्व है, जीरो में ही विश्व है। चलिए समय से धन्यवाद। और